जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। स्टार्ट करते हैं। और आज जो बेसिकली ये वीडियो है इट्स ऑल अबाउट करंट अफेयर्स, चाहे वो 2213 हो, 1275 हो, चाहे आपका वो ईएसआई एग्जाम हो। हमने किस तरीके से पढ़ा था और मैं आपको इंश्योर करता हूं, ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं बाहर से बैठ के जज करने वालों में से नहीं हूं कि आप ये पढ़ लो वो पढ़ लो। चीजें हमने कर रखी है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इस एग्जाम को आपको एक बार में, मैं हमेशा ये चीज कहता हूं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अटेम्प्ट तक आप खुद एक इतने लेवल पे आ जाओगे कि आपको पता रहेगा कि एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। बट अगर आपको फर्स्ट टाइम में अगर निकालना है, जैसे देखो मेनली आप जितने भी वीडियोस देखते होगे यूट्यूब पे, जो भी देखते होगे, ठीक है, उसमें एक चीज आपने कॉमन देखा होगा। वो क्या आपने कॉमन देखा है कि जिनका भी फाइनल हुआ है वो मेनली थर्ड अटेम्प्ट है या किन्हीं का फोर्थ अटेम्प्ट है, ठीक है। तो जब उस लेवल तक आप पहुंचोगे, आप खुद उस लेवल तक होते हो कि आपको किसी की जरूरत नहीं होती, आपको पता होता है। बट अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है तो जो हम आपको यहां बता रहे हैं बस उसको आपको इंश्योर करना है और फाइनल सिलेक्शन एक बार में ही लेना है। क्योंकि तीसरा अटेम्प्ट तक लोगे तब तो आपका 5 से 7 साल आपका ऐसे ही निकल जाएगा और पता नहीं तीसरा अटेम्प्ट के लिए आपके पास वैकेंसी आएगा भी। तो जो भी चीज मैं यहां बता रहा हूं ये हेंस प्रूव्ड मेथड है, आपका वन टाइम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो हम लोग करंट अफेयर्स का बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने साइंस का बात किया था, उससे पहले हमने आपका हिस्ट्री का भी बात कर लिया है। तो टोटल अब 3 मेजर सब्जेक्ट हमने आपके सामने रख दिया है कि आपको कंप्लीट कैसे करना है। हर एक चीज हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए अगर हम लोग करंट अफेयर्स का बात करते हैं तो अभी का अगर सिनेरियो देखा जाए, ठीक है, तो मेनली अगर देखा जाए तो 14 से 16 क्वेश्चंस, ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चंस रहते हैं। बट यही अगर आप 2213 में देखोगे या 2400 वाले में देखोगे, ये क्वेश्चन जो था 25 से 30 क्वेश्चंस तक आता था, ठीक है। और अब क्या हो गया है, 2 से 3 क्वेश्चंस, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपको क्या है कि आपको मेंस में भी दिखेगा। तो आपको, क्योंकि जो मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, और आपको वो गलत नहीं करना है, क्योंकि वही है जो आपको मेरिट बनाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन से डिसाइड होता है कि मेरिट, एक क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा हो गया, पॉइंट टू, तो एक भी क्वेश्चन जो मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे उसको भी गलत नहीं करना है। अब जो हम लोग करंट अफेयर्स से किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, देखिए इसके लिए 2 पीडीएफ आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और बुक हम कौन सा लेके चल रहे हैं, तो स्पीडी। और स्पीडी को हम लोग कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, तो मंथ वाइज भी एनालिसिस कर रहे हैं और टॉपिक वाइज भी हम आपको ट्रिक से याद करवा। आप कहीं भी, कोई भी कहीं भी पढ़ ले, आपके लेवल में कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिस लेवल पे हम आके आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, वो कोई नहीं कर सकता। बस आपको उतना कर लेना है जितना हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर करंट अफेयर्स को बात किया जाए तो ये 2 तरीके से आपको बेसिकली करवाया जा रहा है, ठीक है, 2 तरीके से करवाया जा रहा है। एक है आपका मंथली आपको एनालिसिस दिया जा रहा है, ठीक है, और दूसरा है आपको टॉपिक वाइज आपको ट्रिक से याद करवाया जाए। देखिए ये जो दरोगा का एग्जाम है, इससे 10 से 15 ऐसे टॉपिक है, देखो, जो वहीं से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, ठीक है, वहीं से। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर 1275 में स्पीडी से उतना क्वेश्चन, देखो हमें वो करके आना है जो हमने पढ़ा है, ठीक है। अगर जो बहुत डिफिकल्ट है वो किसी के लिए नहीं है, तो हमने भी दिया था 1275 का एग्जाम, हमने स्पीडी पढ़ा था, और किस तरीके से आपको ये पढ़ना है हम आपको वो बताते, ठीक है। अगर जो आउट ऑफ, बोलते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आ गया, वो सबके लिए होगा। हमेशा याद रखना, सिलेक्शन सिर्फ इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन से होता है, मेरिट आपका इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन से बनता है। अगर वो आप गलत नहीं करते हो आपका कंफर्म है दरोगा, ठीक है। बस ये आसपास इधर उधर का बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, नहीं तो तीसरा चौथा अटेम्प्ट के लिए आप लोग भी तैयार रहो, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब देख के बेसिकली आदमी लोग गुमराह हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस पे फोकस करना है। एंड व्हेन इट कम्स टू आउट ऑफ द बॉक्स, जो क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स होगा वो सबके लिए होगा, ठीक है। कुछ लोगों का तुक्का लग जाएगा, किसी का नहीं लगेगा, उससे आपका सिलेक्शन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये कुछ टॉपिक है, इसको हम लोग डिटेल में हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे। इसको मैं डिटेल पे यूट्यूब पे भी मैं बना दूंगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे करना है। बट अभी जो है बेसिकली हम 2 तरीके से कर रहे हैं आपका करंट अफेयर्स। पहला है आपका, ठीक है, यहां करते हैं। पहला आपका क्या है, पहला हम लोग जो कर रहे हैं स्पीडी। आप कहीं भी अगर आप पढ़ते हो, ठीक है, अगर आप मुझे YouTube पे देख रहे हो तो ये बुक आप फॉलो कीजिए, बहुत ही अच्छी बुक है। ये है आपका स्पीडी। दूसरा स्पीडी के साथ साथ, ठीक है, अब स्पीडी को मैंने 2 कैटेगरी में आपको बांटा है जो आपको करवाया जा रहा है। प्लीज केयरफुली आप सुन लीजिए, ठीक है। एक है इसमें आपको मंथली एनालिसिस दिया जाता है। मंथली एनालिसिस मतलब कि हर मंथ का उसमें 1 लाइनर आता है स्पीडी में। स्पीडी जो बुक होता है, ठीक है, स्पीडी बुक में क्या होता है, हर मंथ का 1 लाइनर आता है, ठीक है। अब उस 1 लाइनर, मान लीजिए कि जनवरी के मंथ में 150 1 लाइनर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस 150 1 लाइनर का हम आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला बुक मंथली, जैसे अभी हमारा अगस्त चल रहा है, अगस्त का आप सेकंड पार्ट आएगा, तो एक तो हो गया आपका मंथली, और दूसरा, ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ देखिए पीडीएफ जो आपको दिया जाता है, देखिए एक है आपका ये टॉपिक वाइज का पीडीएफ, जिसमें हम आपको ट्रिक से, हम फिर से आपको एक चीज कहा है ना कि आपके लेवल पे कोई नहीं है और ना ही इस लेवल पे आप, क्योंकि हम एक ही क्लास आपके लिए चलाया जा रहा है, वो श्योर सिलेक्शन बैच, दैट मींस श्योर सिलेक्शन। ये एक आपको टॉपिक वाइज दिया जाता है जिसमें आपको ट्रिक से करवाया जाता है, ठीक है। क्या है ट्रिक से, जैसे कि देखिए ये है आपका टॉपिक वाइज बेहतरीन पीडीएफ बनाया गया है, ठीक है। देखिए तो अवार्ड्स है, कॉन्फ्रेंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडेक्स है, स्कीम है, फेस्टिवल है, रामसर साइड है। अभी अब ये और अपडेट हो गया है जिसमें कि आपको
जो अभी स्पोर्ट्स वाला जैसे अवार्ड्स है, अब अवार्ड्स में भी कौन सा अवार्ड है जो इंपॉर्टेंट है वो पहले आपको करवाया गया। इसको आपको ट्रिक से भी याद कर, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको पढ़ा के चले गए, हम ट्राई किए हैं कि आपको वीडियो में ही याद करवा दे। ठीक है, अगर किसी टॉपिक पे बात चला है, मान लीजिए अगर बात किसी एक टॉपिक पे चला है, ठीक है, कि जो आपका जो G20 हुआ है इस बार इटली में हुआ है, हमने बोला G20 इटली में हुआ है, जब आप मैंने मंथली एनालिसिस आपको करवाया, ठीक है, सॉरी जो G7 जो हुआ है आपका, G7 जो हुआ है आपका 2024 का, वो इटली में हुआ है। ठीक है, इटली में हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि G7 ठीक है इटली में हुआ है, पर नेक्स्ट G7 कहां होगा, तो ये कनाडा में होगा। ठीक है, मैंने ये आपको समझाया, फिर मैंने आपको कनेक्ट कर दिया है, इसी तरीके से कनेक्ट करना हमने सिखाया। फिर हमने बताया कि SCO CO से आपको बहुत काम है, तो SCO का जो समिट हुआ है काजाकिस्तान में हुआ है। नेक्स्ट अगला जो समिट होगा वो कहां होगा, तो चाइना में होगा। नाम समिट, नाम हम युगो से जानते हैं, युगांडा। तो इस तरीके से पूरा मैंने कनेक्ट करवाया, बहुत मेहनत किया गया। ठीक है, हमारा कभी भी ये टारगेट नहीं रहेगा कि हम आए और आपको पढ़ा के चले जाए, क्योंकि मुझे पता है एज ए स्टूडेंट, ठीक है, आपको मुझे याद करवा के जाना और उतना पढ़ाना है जितना आपको जरूरत है। एक तो आपको टॉपिक वाइज दिया जा रहा है, और दूसरा जो है आपका, ठीक है, एक दूसरा जो है आपका ये मंथ वाइज एनालिसिस दिया रहा है। जैसे कि देखिए जनवरी मंथ का हो गया, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक हो गया। ठीक है, ये मंथली एनालिसिस है, पूरा इस पीडी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मेहनत किया गया है। जो आप में से किसी ने पीडीएफ पे बनाया है, जो भी एनालिसिस आपको दिया जा रहा है, चाहे आपका वो मंथली एनालिसिस दिया जा रहा है, चाहे आपको वो टॉपिक वाइज एनालिसिस दिया जा रहा है, इन दोनों को कंबाइन करके आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसके साथ बस एक चीज और है, वो है आपका एमसीक्यू। तो एमसीक्यू हमने स्टार्ट कर दिया है, अभी हमने बस जुलाई का डाला है। ठीक है, उसके बाद अगस्त का, पीछे से हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करते हुए जाएंगे, आपका परफेक्ट हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स भी। अब मेंस के लिए, मेरिट के लिए भी आप ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं एमसीक्यू में भी आपको फिर से रिवीजन करवा दूंगा। तो मेहनत हम पूरा कर रहे हैं, बस आपको पढ़ना है। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो, आपका सिलेक्शन हो गया है। नीचे आपका लिंक है, स्टेटस के क्वेश्चन आप जरूर फॉलो करो। जितने लोग अभी तक ड्रीम डोज से नहीं जुड़े, आप जुड़ सकते हैं। नीचे बहुत सारा कमेंट आते हैं, देखिए सिंपल सा है, वहां लिंक आपको नीचे में मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, सब डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और आप लोग कहीं भी पढ़ते हो, ठीक है, बस याद रखिएगा उतना पढ़िए जितना आपको जरूरत है, और प्रीवियस ईयर के हिसाब से पढ़िएगा, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारा है। ठीक है, और आपको वन टाइम में आपको सिलेक्शन लेना है। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।